सभी को जय मसीह की एडम एंड ईव मैट्रिमोनी आपका स्वागत करती है। हमें पता चला है कि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में हम लोग फिर से आपके सामने आए हैं। मेरी वाइफ निशा पीटर, एडम एंड ईव मैट्रिमोनी की काउंसलर एंड कोऑर्डिनेटर। मेरे हस्बैंड पास्टर पैट्रिक, जो एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो के फाउंडर डायरेक्टर हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। विषय आज का यह है कि हम पत्नियों के लिए वचन क्या कहता है, पत्नियों के लिए वचन के द्वारा क्या निर्देश है, किन आज्ञाओं का पालन वचन हम पत्नियों के लिए कहता है। आज का हमारा ये विषय है और हमारा विश्वास है कि आज का विषय भी आप लोगों के लिए बड़ी आशीष का कारण रहेगा। आज के दिन मैं अपनी हर एक उस बहन से बात करना चाहती हूँ उस वीडियो के द्वारा। प्रिय बहनों, हम सब पत्नियों की इच्छा रहती है कि हमारा पति हमसे प्यार करे, हमारा आदर करे, हमारी परवाह करे। हर पत्नी की ये चाहत रहती है और जिन पत्नियों को ये सुख मिलता है तो मानो उनके लिए तो स्वर्गीय खजाना उन्हें मिल गया है। हर पत्नी की ख्वाहिश है और जिन पत्नियों के जीवन में इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह, कितनी खुशनसीब है ये स्त्री, ये पत्नी कि उसे ऐसा पति मिला है। चाहत हम हर पत्नियों की है, पर हमें इस बात की ओर ज़्यादा अपने ध्यान को करना है कि वचन हम पत्नियों के लिए क्या कहता है। और अगर इन वचनों का हम लोग, इन आज्ञाओं का हम लोग पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी चाहत है ना कि हमारा पति हमसे प्यार करे, हमारा आदर करे, हमारी परवाह करे, वो चीज़ें हमारी लाइफ में, वो ब्लेसिंग हमारी लाइफ में ज़रूर आएगी। तो आज का विषय हम स्टार्ट करते हैं कि पत्नियों के लिए वचन में क्या निर्देश दे के रखे हैं। वचन से हम लोग देखेंगे इफिसियों अध्याय 5 का 22 से, वचन 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पता है, बहुत ही खास बात है कि जब इंस्ट्रक्शंस पौलुस दे रहा है इस पत्री के द्वारा तो यहाँ पर हेडिंग में लिखा पति और पत्नी, पर जब स्टार्टिंग करी है बोलने की तो पत्नी के लिए ही पहले स्टार्ट करा है कि पत्नी को क्या करना है। तो इसलिए हम लोग भी पहले पत्नियों के लिए ले रहे हैं कि पत्नियों के लिए वचन क्या कहता है। 22वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगी। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। प्रिय बहनों, जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि इस वचन में लिखा है कि पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है, और अधीन भी कैसे रहना, हर बात में, मैंने कहा बाप रे बाप, हर बात में अधीन होना बड़ा मुश्किल है। चलो हम किसी न किसी विषय पर अधीनता में हम लोग आ भी जाएं, पर हर विषय में, हर बात में पति के अधीन होना थोड़ा मुश्किल रहता है। परंतु एक शब्द ने इस जो मुश्किल बात को मेरे लिए आसान कर दिया। जैसे ही मैंने इसमें शब्द पढ़ा जो 22वें वचन में लिखा है, जैसे प्रभु के अधीन रहना है, जैसे प्रभु के, तो क्या मैं प्रभु से बहस कर सकती हूँ? क्या मैं प्रभु से हाँ और ना के जवाब में बहस करके उन्हें मना कर सकती हूँ? मैंने कहा नहीं, अगर प्रभु ने मुझे कुछ कहा है करने के लिए तो मैं तो बिल्कुल हाँ प्रभु करके उसे रिसीव करके उस काम को बिना बहस करे, बिना सवाल जवाब करे उस बात को मैं मान लूँगी। और यहाँ पे वचन कहता है कि हम पत्नियों को ऐसे अधीन होना है जैसे कि प्रभु के। तो ये शब्द ने मेरे लिए बहुत ही आसान कर दिया, क्योंकि इसके पहले जैसे सांसारिक रीति पे हम लोग देखते हैं हर पत्नियों का कि अब हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, तो हमें लगता है कि परिवार के जो भी फैसले हैं उसमें हमें बोलने का पूरा अधिकार है। और जब कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे हस्बैंड इस विषय पर हमारी नहीं सुन रहे तो बहस भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है और हम सवाल जवाब भी करते हैं। कई चीज़ों के लिए हम मना भी कर देते, मैं भी कई चीज़ों के लिए मना करती थी कि नहीं ये गलत है, ये सही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही करोगे आप। तो मुझे गुस्सा आता था इस बात पे कि ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जैसा आप बोल रहे हो वैसे ही करना है। परिवार आपका है तो परिवार मेरा भी है, बच्चे भी मेरे हैं। अगर आपको बोलने का अधिकार है, डिसीजन लेने का अधिकार है, तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए, डिसीजन लेने का, बोलने का। और परंतु जो हर बात देखा गया है ना कि जब पत्नियां सुनती नहीं तो हर पति क्या करते हैं, अपनी जो आवाज़ का साउंड बढ़ा देते हैं। तो मजबूरी में पत्नियों को सुनना पड़ता है।
कि नहीं अब तो साउंड बढ़ गया, तो अब तो डर के मारे या बात बड़ी नहीं करके मजबूरी में हम लोग उस बात की अधीनता में अपने आप को देते हैं। पर जब से मैंने इस आज्ञा को पढ़ा, इस वचन को पढ़ा कि मुझे अपने पति के अधीन होना हर बात में, और जैसे प्रभु के, ये जैसे जो प्रभु का जो शब्द था ना, ये मेरे लिए बड़ा आसान हो गया। उसके बाद जब भी मेरे हस्बैंड ने कहा यहाँ चलना है, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने बोला ये करना है, मैंने कहा ठीक है, तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा आश्चर्य करे कि क्या हो गया आजकल निशा को, हर बात में कुछ भी बोलो तो हर बात में तैयार, जहाँ पहले बोलती थी नहीं मैं नहीं जाऊँगी या आप चले जाओ आप कर लो, और अब तो ये जैसी कुछ भी मैं बोलता हूँ तो तुरंत ये बोलती हाँ जैसे चलो ठीक है जैसा आप बोलो, जैसा आप बोलो। तो फिर इनको मैंने बताया कि अब मेरे लिए आसान क्यों हो गया, आपकी हर बात को मानना मेरे लिए आसान क्यों हो गया, क्योंकि यह वचन मुझे आज्ञा देता है कि मुझे अधीनता में आना है, जैसे प्रभु के, जैसे मैं प्रभु की अधीनता में अपने आप को देती हूँ, ऐसे ही मुझे अपने पति के अधीनता में आना है। तो प्रिय बहनों, ये वचन हर पत्नी के लिए है, हर पत्नी के लिए ये वचन है कि हमें अपने पतियों के अधीन होना है जैसे प्रभु के, और हर बात में, किस बात में, हर बात में, यहाँ वचन कहता है हर बात में। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जितने भी परमेश्वर की भय मानने वाली स्त्रियाँ हैं, वचन को जानने, वचन को मानने वाली स्त्रियाँ हैं, जब हमारे लिए इस बात को हम पढ़ेंगे कि प्रभु खुद हमसे कह रहे हैं कि अपने पति के अधीन हो जाओ जैसे प्रभु के, और यहाँ पर पतियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर वचन के द्वारा मैं आपको प्रभु करके स्थान दे रही हूँ, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, तो मेरे ख्याल से पतियों के लिए भी बड़ी गंभीरता की बात हुई कि प्रभु के बराबरी का स्थान मिल रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन में मिली है कि पत्नियां ऐसे अधीन रहें अपने पतियों के जैसे प्रभु के। अगर मैं वचन से पत्नियों के लिए इंस्ट्रक्शंस निकालना चाहूँ तो इतने सारे इंस्ट्रक्शंस निकल सकते हैं कि पत्नी को ऐसा करना चाहिए, पत्नी को ऐसा करना चाहिए, पत्नी को क्या क्या करना चाहिए, पत्नी को कैसा पहरावा पहनना चाहिए, पत्नी को कैसे बात करना चाहिए, पत्नी को कैसे बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन एक लाइन में सारी व्यवस्था या सारी चीज़ें ठीक हो जाती जब हम ये पढ़ते हैं कि पत्नियां ऐसे अधीन रहें अपने पतियों के जैसे प्रभु के। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, इस वचन को बांध कर अपने आप ही मेरे सबमिशन में आ गई। जो मेरी हर एक बात को मानना जब इन्होंने शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये तो वैसे ही अधीनता में आ रही है, तो मुझे कुछ प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुझे ये नहीं करना पड़ रहा है कि मैं फोर्स लगा के उसको अपनी बात मनवाऊं, क्योंकि मनवाने के लिए इससे पहले ही वो हर बात में मेरे अधीन है, मेरी बातों को, हर बातों को ध्यान से सुनती और ध्यान से सारी बातों को करती, और हर एक बात में वो मेरे अधीनता में स्वयं ही जब आ जाती है, तो मुझे अपनी रीति में या मनुष्य की रीति में या एक हस्बैंड होने की रीति में, एक मर्द होने की रीति में उसको दबाने की या प्रेशराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और वो जब ज़रूरत नहीं पड़ रही तो हमारा जो सांसारिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो वैसे ही खुशनुमा हो गया। अभी हम खुशी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी अपने जीवन को जीते हैं। ऐसा लगा जैसे कि अभी हमारी शादी हुई है, कई वर्ष तक हमने ऐसे ही जीवन को निकाल दिया, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है और हम लोग अब बड़े ही प्रेम से रह रहे हैं। लिखा है ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जब पत्नियां हमें प्रभु के बराबर का स्थान दे रही है, तो क्यों ना एक पति अपनी पत्नी का, जैसे यीशु मसीह की अधीनता में कलीसिया रहती है और जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए सब कुछ दे डाला, वैसे ही एक पति अपने वाइफ के लिए, अपनी पत्नी के लिए सब कुछ क्यों ना दे दे। हाँ बिल्कुल, अगर हम पत्नी अपने आप ही अपने आप को पति की अधीनता में हम लोग दे देंगे, तो पतियों के लिए भी जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो निर्देश है, वो पालन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। पता है हमारी गलती क्या रहती है? हमारी गलती ये रहती है कि हम पत्नियां जो चाहती है ना, हमारा ध्यान उसकी ओर रहता है। सालों तक मेरा ध्यान भी वहाँ था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आदर चाहिए, और पूरा ध्यान इसकी ओर।
और जब नहीं मिलता तो चिड़चिड़ाहट होती, गुस्सा आता, बुरा लगता, लड़ाइयाँ होती कि जो चाह रही वो मिल नहीं रहा है। पर कभी मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं करा कि प्रभु ने मुझे क्या कहा है करने के लिए। और प्रिय बहनों, जब से मैंने इस बात को, जो पत्नी के लिए परमेश्वर का वचन है, जब इस चीज़ को मैंने करना शुरू करा है, तो जो मेरी चाहत, जो हर पत्नी की चाहत रहती, अब वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गया है। हालेलुया। और इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि जो हमारे परिवार में आशीषें आ रही है, इन आज्ञाओं का पालन करके, निर्देशों का पालन करके वो आपके जीवन में आए। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी गई है पत्नियों के लिए, उसको मैं लेने से पहले ही इसी अधीनता वाले विषय को, ये केवल इफिसियों की पत्री में नहीं, ये कुलिसियों की पत्री में भी यही लिखा गया है। कुलिसियों अध्याय 3 के 18 वचन में कि हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, क्योंकि ये उचित है, ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे। इसी अधीनता के विषय को कुलिसियों की पत्री में लिखा गया है और कह रहे उचित है, सही है, ठीक है हमारे लिए कि हम पत्नी अपने पति के अधीन हो जाए। इसी बात को पहले पत्रस अध्याय 3 में भी लिखा गया है कि वहाँ पर भी यही बात, स्टार्टिंग में यही बात लिखी गई है। भी मैं वचन के साथ में आपके साथ में शेयर करूँगी कि पत्नियाँ अपने पति के अधीन रहे। इफिसियों की पत्री में भी, पहले पत्रस में भी और कुलुसियों में भी, तीनों अध्याय के अंदर हम पत्नियों के लिए इसी बात को वचन जोर देता है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पत्नियां अपने पति के अधीन रहे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वचन में लिखी है, पत्नी भी अपने पति का भय माने। ये भी लिखा है इफिसियों अध्याय 5 वचन 33, पत्नी भी अपने पति का भय माने। यहाँ पर भी जो शब्द है ना भय, यहाँ पर भय हम किसका मानते हैं? भय हम परमेश्वर का मानते हैं, भय हम प्रभु का भय मानते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार वचन पतियों को वो इज्जत, वो आदर देने के लिए हम पत्नियों को कह रहे हैं जो हम प्रभु को देते हैं। हम प्रभु की अधीनता में अपने आप को देते हैं, हम प्रभु का भय मानते हैं। तो यहाँ वचन हम पत्नियों के लिए कहते हैं कि हम पत्नियों को अपने पति का भय मानना है, डर के, भय के साथ में हमको उनके रहना है, क्योंकि हम परमेश्वर का, प्रभु का हम भय मानते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से पतियों को वही स्थान दिया जा रहा है। ये सिर्फ दो बातें, सिर्फ दो इंस्ट्रक्शंस पत्नियों के लिए दे के रखे हैं। एक तो पति की अधीनता में रहना है, दूसरा पति का भय मानना है। और ये सिर्फ दो बातें हैं, पर ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही गहरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। ये दो शब्दों के अंदर ही, प्रभु के जैसे अधीनता में और भय मानना, ये दो महत्वपूर्ण बातों के अंदर ही सारी बातें आ जाती है। अगर हम पत्नियां अपने पति के, प्रभु के जैसे अधीनता में आ जाए, अगर हम पत्नियां पति का भय माने, तो हमारे जीवन में वो आशीषें आएंगी जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां प्रभु में रहती पर पति प्रभु में नहीं रहते, और उन पत्नियों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे सिचुएशंस को हम लोग हैंडल करें, कैसे हम समझाएं, कैसे हम करें, बहुत ही मुश्किल होता है। उन पत्नियों के लिए क्या परमेश्वर का वचन है जिसके पति प्रभु में नहीं है, जिसके पति वचन में नहीं है, उन पत्नियों के लिए वचन क्या कहता है? पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 1, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। और जिनके पति प्रभु में नहीं हैं, उन पत्नियों के लिए वचन क्या शिक्षा देता है? वचन में लिखा है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर उन पत्नियों को भी अपने पति की अधीनता में रहना है, उनका भय मानना है और पवित्र चाल चलन के द्वारा हमें मसीह को उनके सामने प्रकट करना है। और आगे वचन कहता है कि पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं, वो परमेश्वर की और यीशु मसीह के करीब आने के लिए आपका चाल चलन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर हमारा चाल चलन उनके सामने पवित्र है, भले ही वो परमेश्वर का वचन मानने वाले नहीं हैं, उसके बावजूद अगर हम उनकी अधीनता में अपने आप को दे रहे हैं, हम उनका भय मान रहे हैं और पवित्र चाल चलन रख रहे हैं, तो वचन कहता है कि वो हमारे चाल चलन को देख के परमेश्वर की ओर खिंच जाएंगे। कुछ चीज़ें आपके पति वो कहने के लिए कह रहे हैं जो वचन के विरुद्ध हैं, तब उन पत्नियों को क्या करना है?
प्रिय बहनों, हमें चाल चलन तो पवित्र रखना ही है और उस समय पे हमें अपने पति के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है और प्रार्थना के द्वारा ही उनका मन परिवर्तित हो सकता है। हमारे बोलने, हमारे समझाने से नहीं होगा। हमें प्रार्थना करना है और अपने चाल चलन के द्वारा मसीह को प्रकट करना है। हमारा ये विश्वास है कि आज की ये वचन आप लोग के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, जो हमारे परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरे हैं। आपने हमारे वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि बहुत से और भी दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, हस्बैंड से रिलेटेड नए टॉपिक के साथ में। सभी को जय मसीह की। जय मसीह।